16 दिसंबर की घटना को लेकर एक बड़ा क्रांति का रूप लिया था। उस क्रांति में कई महिलाएं संगठित होकर यहाँ पे उस क्रांति को अंजाम दिया था। आज उन्हीं क्रांति के समिति के कई महिलाएं यहाँ पे एकजुट हुए जंतर मंतर में अपनी आज़ादी की मांगों को लेकर। आइए हम उन्हीं लोगों से मांगते हैं कि उनकी कौन कौन सी आज़ादी है जो अब तक 2014 तक उन्हें नहीं मिल पाई है। देखा जाए 2012 में जिस तरीके से क्रांति आई थी, आपने अपनी आज़ादी की मांग की थी, कौन कौन सी वो आज़ादी है और अभी तक 2014 तक महिलाओं को वो आज़ादी नहीं मिल पाई। मुझे लगता है ये बहुत अफसोस की बात है कि 21st सेंचुरी सिविलाइजेशन में जब हमें शायद इन चीज़ों की मांग नहीं भी करनी चाहिए थी, हमें उन चीज़ों की मांग करनी पड़ रही है, लड़कियों की सेफ्टी की, उनकी फ्रीडम की। मुझे लगता घर से लेके बाहर तक सोसाइटी में हम इतना डेवलप हो रहे हैं, लेकिन फिर भी इतने इंसिडेंट्स हैं जिसमें फीमेल सिक्योर नहीं फील कर रही हैं। चाहे उनके ट्रांसपोर्टेशन में, उनको कम्यूट करने में इतने ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं जिससे माँ बाप डर जाते हैं, उनसे उनकी एजुकेशन इफेक्ट होती है। अगर ये इन सारी चीज़ों को इंश्योर करना है, मुझे लगता है एक सेफ्टी एक बहुत बड़ी कंसर्न है। देन मुझे लगता है आजकल एक बहुत बड़ा इशू जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट की तरफ से ये लव जिहाद के इश्यूज उठ रहे हैं, तो ये लड़कियों की चॉइसेस को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। लड़कियों को अपने फ्रीडम है, अपने चॉइस की, अपने फ्रीडम होनी चाहिए। किस रिलीजन को आपको प्रैक्टिस करना है, क्या आपको कौन चॉइसेस, अपनी आपकी इंडिपेंडेंट चॉइसेस होनी चाहिए, उसको आई थिंक रिस्ट्रिक्ट करना एक बहुत ही गलत बात है। और हम आज सब उन्हीं हर तरह के वायलेंस को कंडेम करते हैं औरतों के खिलाफ, और हम यहाँ पे इसी मकसद के साथ गैदर हुए हैं कि एक मैसेज कन्वे कर सकें लड़कियों को, पेरेंट्स को, मेंस को, कि सबको एक साथ एक सॉलिडारिटी शो करनी है टू फाइट अगेंस्ट दिस इविल्स। आमतौर पर महिलाओं को अपनी एक चॉइस होनी चाहिए, उनकी अपनी खुद का एक पसंद नापसंद होना चाहिए, साथ ही घर से लेकर बाहर तक जो एक मौलिक अधिकार है वो उन्हें मिलना चाहिए, जो शायद आज तक उन्हें नहीं मिल पा रहा है। आइए कुछ हम लड़कों से जानने की कोशिश करते हैं कि उन्हें क्या लगता है कि कौन सी मांगे हैं जो महिलाओं को मौलिक तौर पर मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है कि आज के समय में जिस तरीके से महिलाएं अपने हक की लड़ाई लड़ रही है, कौन सा से हक है जो उन्हें मिलना चाहिए और अभी तक कौन से हक जिससे वो वंचित रही है? ये जो आज की लड़ाई है, महिलाओं की लड़ाई, वो सिर्फ महिलाओं की लड़ाई नहीं है, ये पुरुषों की भी इतनी लड़ाई है जितनी महिलाओं की लड़ाई। क्योंकि जो महिलाओं पे आजकल अत्याचार हो रहे हैं वो उसमें ज्यादातर पुरुषों को सेंसिटाइज करने की जरूरत है, और उनका जो महिलाओं के प्रति नजरिया है वो बदलने की जरूरत है। ये इसकी भी लड़ाई है। देखा जाए लंबे समय से लड़कियों के साथ अत्याचार होते हुए आ रहे हैं, कई कदम उठाए जा रहे हैं, कई बार प्रोटेस्ट हो रहा है, क्रांति आ रहा है, लेकिन फिर भी वो बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। क्या वजह मानते हैं आप इसकी? ये इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि एक तो राजनीतिक बदलाव लाने की जरूरत है, क्योंकि आज महिलाओं को राजनीतिक जो अधिकार है उससे वंचित रखा जा रहा है। और ये एक बहुत बड़ा, अगर राजनीतिक उनको 33% रिजर्वेशन इसमें अगर किया जाता है राजकीय उसमें, लोकसभा और उसमें, और महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया जाता है, जबकि 50% पुरुष है तो 50% महिलाएं हैं आज के देश में, तो अगर राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलता है उनको, तो ये जो लड़ाई है वो ज्यादा मजबूत हो सकती है। तो यहाँ पे मौजूद महिलाओं के साथ लड़कों का भी यह मानना है कि महिलाओं के का जो मौलिक अधिकार है वो उन्हें मिलना चाहिए। अधिकार की शुरुआत राजनीतिक तौर से होना चाहिए और पारिवारिक तौर पे होना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को अगर राजनीतिक और पारिवारिक तौर पर अगर उन्हें हक मिलेगा तो वास्तविक में वो अपनी राइट को एंजॉय कर सकेंगे और वो लड़ सकेंगे दुनियादारी से। मैं जागृति सिंह, कैमरा पर्सन सुभाषिश के साथ, मुंशी टीवी दिल्ली।